बेचारे कह रहे हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, खामखा मेरे को बदनाम कर रहे हो, आप बी टीम कह के 11 11 सीटों पे लड़ रहा हूँ, बाकी तो 294 पे लड़ रहे हैं, कोई मतलब 200 पार पे लड़ रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। नहीं देखिए, लेकिन ये नहीं सवाल है, वो जो भावनाओं से जो मुस्लिम की बात करते हैं, ये सही है ना कि वो ये बी टीम में भी नहीं मानता कि वो बीजेपी के कहने से कर रहे हैं, लेकिन वो अपने ढंग से अपने एक बड़ा व्यापक देश भर में उनका कैसे और प्रभाव हो, जहाँ जाकर के मुस्लिम का जो उनका अपना एजेंडा है। और कुछ मामलों में आप देखिए, कुछ भारत के जब ऐसे कुछ मुद्दे आए सिंदूर वाला प्रश्न में, ओवैसी का वैसा रुख नहीं था, शशि थरूर की तरह से उनका भी रुख भारत के हमारे, वो राहुल गांधी टाइप नहीं उन्होंने ज़्यादा बातें कही। इसलिए मुझे लगता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी, इस ममता और तो बिल्कुल लगातार खाली एक विरोध अभियान चला रही हैं। इस दृष्टि से इस सब का असर मुस्लिम में हो रहा है, और महिलाओं में भी जो लगातार मोदी गए हैं और जो स्कीम्स हैं, मैं एक उदाहरण आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन आप देखिए, यदि आप पता नहीं, आप यहाँ नोएडा में भी लगता है, कई और जगह लगे, जो लखपति दीदी वाले महिलाओं के जो मेले लगे, उनकी दूर दूर तक उसकी पहुँच गई है कि हम भी लखपति करोड़पति हो सकती हैं। ये बंगाल में उतनी आत्मनिर्भरता नहीं आई थी, 1,000 रुपये आपने जिक्र किया भाई, उसकी चर्चा होती रही है बहुत, लेकिन अब ये हो रहा है 3,000 1,000 का नहीं है, ये है कि यदि मोदी के आएंगे तो डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्री भी आएगी, जो बिहार में जैसे नहीं हुआ वो भी एजेंडा बना ना, ये एजेंडा बनने जा रहा है। और इसका फायदा लोग यदि डर से हट करके वोट किया तो निश्चित रूप से बीजेपी को बड़े पैमाने पर फायदा हो सकता है। और मनोज, इसी बात को आगे ले जाएं, महिला वोट बैंक, मतलब देखा है अगर पुराने चुनावी नतीजों को खंगालेंगे, जब जब महिला वोट बैंक किसी भी पार्टी से शिफ्ट होता है, और वो शिफ्ट माइन्यूट अगर 2-3% का अगर शिफ्ट होता है, तो पार्टी का जो एब्सोल्यूट नंबर्स हैं उनमें हम अच्छा खासा अंतर देखते हैं। तो क्या ममता को भी टेंशन हाई है? नहीं, होगा भी और होना भी चाहिए, चाहे ममता हो चाहे भारतीय जनता पार्टी है। 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के समय आप देख लें, 1 से 1.25% महिलाओं का वोट कम हुआ था, उसमें क्या रिजल्ट आया था। जब मध्य प्रदेश में महिलाओं का वोट परसेंट 3.5% मात्र बढ़ा था, हम कहाँ पहुंच गए, माने बीजेपी कहाँ पहुंच गई। इसी तरीके से यदि बिहार में आप चले जा, 55% से ऊपर महिलाएं ने वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट कैसा रहा। तो महिलाएं एक शक्ति के रूप में और एक खुद अपने वोटर के रूप में नहीं देखे उनको, वो पूरे घर को मैनेज करती हैं। आप एक महिलाओं को सहयोग करती हैं तो ये मान के चलिए कि वो घर से 2 वोट आपको एक्स्ट्रा दिला रही है। तो महिलाएं में इतनी ताकत है, और बंगाल में ये चीजें दिख रही हैं। चूंकि केरला के बाद यदि कहा जाता है कि केरला का में एक पढ़ाई का दूसरा कल्चर था कि हमें एजुकेट होना है चाहे किसी क्लास से हो, लेकिन बंगाल की महिलाएं एजुकेट इसलिए हो कि हमें जॉब करना है और हमें बाहर जाना है। तो वहां की महिलाएं ज्यादा शिक्षित थीं और उस शिक्षा को समझती थीं कि हमें समाज में कैसे बदलाव आएगा। तो यहाँ पे वो हथियार बनेगा, नहीं बनने का ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। और ये हथियार में सेंध कैसे लगेगी भाई? दीदी के साथ वो अपनी बंगाल की बेटी के साथ खड़ी हुई हैं और दीदी ने उनके लिए इतना कुछ किया है, तो उस मतलब आपके हिसाब से सेंध कैसे लगेगी? आप एक बात बताइए, 1,000 का जो सहयोग दिया जा रहा है, क्या उन लड़कियों को दिया जा रहा है जो आईटी में पढ़ रही हैं? राजधानी माना जाता था, आज कलकत्ता पूरा घूम जाइए, कहीं आपको फुटपाथ नजर नहीं आएगा। सारे फुटपाथ पे लोग सोए हुए हैं और पूरी समाप्त हो चुकी है फुटपाथ। दूसरी बात है, पूरे बंगाल में आप चले जाइए, कहीं अच्छी सड़कें नहीं मिलेगी। यदि सल्ट लेक वाला एरिया छोड़ दिया जाए, एयरपोर्ट वाला एरिया छोड़ दिया, हर जगह अभी भी वहाँ पे पत्थर वाला जो लाल पत्थर वाला और सफ़ेद पत्थर वाला जो रोड होता, सड़कें मिलती हैं। ये सब है। सबसे बड़ा वहाँ पे हौजरी का कहा जाता था कि बंगाल हौजरी का जो था, हम लोग गंजी और ये सब जो पहनते थे, सबसे बड़ा मार्केट था, समाप्त हो चुका है। हिंदुस्तान मोटर बंद हो चुका, टाटा गया वापस चला आया। लोग आज जॉब के लिए बंगलोर और दिल्ली और इस पे आधारित है। वो सोचते हैं कि महानगरों में लोग बिहार की जैसे तुलना करते थे कि भाई एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग वहां से भागे, तो बिहार में वैसा कोई बड़ा शहर नहीं था जहां पे आप डेवलपमेंट ले आए इंडस्ट्री को ले आकर। लेकिन बंगाल तो जीता जागता था, वहां पे इतनी बड़ी रेलवे फैक्ट्री थी, वो बंद हो चुकी है। उसके ऊपर और दूसरी बात, पिनाज जी 55 साल से ऊपर हो गया, वहां डबल इंजन की सरकार कभी नहीं रही हुई। आज लोग उस पर चर्चा करते हैं कि भाई यदि डबल इंजन की सरकार आएगी तो सेंट्रल की पॉलिसी से हमको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, जिससे स्टेट में क्या है डेवलपमेंट बढ़ेगा। यानी देवेंद्र जी भाई, क्या 1000 नहीं अब लखपति बनना है? और कहीं ना कहीं अभी तक महिलाएं अपने पास तो उनको स्कीम मिल रही थी, लेकिन उनके बेटे को, भाई को, पति को नौकरी और वो अवसर नहीं मिल रहे थे। तो क्या ये फैक्टर भी महिलाओं के अंदर सीप इन करेगा?
उसी कॉर्ड को छूने की कोशिश कर रही है बीजेपी। जब वो बात करते हैं कि 7th पे कमीशन लागू किया जाएगा, तो जाहिर तौर पे 7th पे कमीशन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि पुरुषों के लिहाज से जो महिलाएं नौकरीशुदा नहीं हैं उन महिलाओं के लिए भी मैसेज के लिहाज से कि घर तो अल्टीमेटली आपको चलाना है। दूसरी चीज़ रोज़गार की बात अगर वो कर रहे हैं तो रोज़गार भी उसी हिसाब से कि उन महिलाओं को ये समझ में आए कि उनका भाई, उनका बच्चा जो भी हो तो उसको रोज़गार मिलेगा। तो बार बार उस कॉर्ड को छूने की कोशिश बीजेपी इस लिहाज से कर रही है कि 2021 के चुनाव को देखें तो टीएमसी और बीजेपी के बीच महिला वोटर्स में लगभग 10 से 15% फीसदी का गैप था। उस गैप को बीजेपी नहीं भर पाई और वो गैप भी रीजन के हिसाब से बटा हुआ है। जैसे साउथ बंगाल की अगर बात कर लें तो साउथ बंगाल में जो टीएमसी की लैंडस्लाइड विक्ट्री थी उसके पीछे सबसे बड़ी वजह महिला वोटर्स था। नॉर्थ बंगाल में, साउथ बंगाल में महिला वोटर्स ने टीएमसी को लैंडस्लाइड विक्ट्री दिलाई और नॉर्थ बंगाल में उसे बचा लिया। खासतौर पे ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा ममता की लहर इस लिहाज से रहती है, चाहे लक्ष्मी योजना की बात कर लें या रूपश्री योजना की बात कर लें, कन्याश्री की बात कर लें। 2019 के लोकसभा चुनाव में जैसे ही टीएमसी को एकदम से दिखा कि बीजेपी और टीएमसी एकदम नेक टू नेक हो गई, उसके बाद उन लोगों ने अपने वेलफेयर स्कीम को ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा बढ़ाया। राशन वाली योजना या पंचायत स्तर पे अपना एक नेटवर्क खड़ा करना, खासतौर पे जो जंगल महल वाला इलाका है ना, उसमें तो एकदम से उसके बाद स्विंग कर लिया कि 19 लोकसभा में कुछ और स्थिति थी, 21 विधानसभा में कुछ और हो गई। इस बार बीजेपी की ये कोशिश है कि 2021 में बीजेपी के पास महिला वोटर्स के लिए सिर्फ हिंदुत्व वाला मुद्दा ज़्यादा था, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता। आमतौर पर महिलाएं एक तो हैबिचुअल वोटर होती हैं, प्लस सीधे सीधे जो फ़ायदा मिलता है उनको उस नैरेटिव वो ज़्यादा जाती है। पुरुषों के हिसाब से अगर बात करें तो पिछला चुनाव भी बहुत टफ रहा था टीएमसी और बीजेपी के बीच, लेकिन क्योंकि महिला वोटर्स का गैप इतना ज़्यादा था कि वहाँ पर बीजेपी को कुछ मुस्लिम वोटर्स था ही प्लस महिला वोटर्स। इस बार बीजेपी की ये कोशिश है कि उज्ज्वला, आवास, इस तरह की योजनाओं की भी बात करें, लक्ष्मी भंडार योजना में जिस प्रकार से डायरेक्ट बेनिफिट वो देती हैं, इधर की धनराशि 3000 रुपये, प्लस संदेश खाली, आरजीकर जैसे जो मसले हुए उसमें सेफ्टी का मुद्दा सीधे जोड़ देना। चैलेंज ज़रूर ये रहेगा कि शहरी में तो ये बहुत आसानी से लोगों को समझ में आती है, क्या ग्रामीण महिलाएं भी उसी रूप में समझ पा रही हैं, और वही चीज़ चुनाव डिसाइड कर देगा, खासतौर पे साउथ बंगाल के।